हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जावा असाइनमेंट के क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने बात की थी कि हम अपने चैनल पर डालते हैं टेक्निकल मटेरियल, टेक्निकल कंटेंट जिसके अंदर होता है ट्यूटोरियल सीरीज। और अब मैं उसमें नया तरीके का कंटेंट उसमें डालने वाला हूँ जिसके अंदर होंगे आप लोगों के लिए कुछ टास्क जो कि आपको सॉल्व करके मेरे को दिखाने होंगे, और आप मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। इसी तरीके से आप छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट या फिर कोई मेजर प्रोजेक्ट में भी मेरी हेल्प ले सकते हो, मेरा गाइडेंस ले सकते हो। और इसके साथ साथ मैं और अपलोड करूंगा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने एक सीरीज बनाई है जो है कोर जावा के ऊपर। पहली सीरीज है मेरी जिसके अंदर मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस रखे हैं, कोर जावा के क्वेश्चंस हैं, और इसको मैंने सेगमेंट को ब्रेक किया है टोटल 5 वीक्स के अंदर। तो टोटल 5 वीक्स के अंदर मैंने कोर जावा को कवर किया है, ट्राई किया है कि सारे टॉपिक को मैं एक बैलेंस बना के रख सकूं, जिससे आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व आउट करके अपनी प्रैक्टिस कर सको और अपनी स्किल्स को साफ कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं, आइए। इसके अंदर टोटल 5 वीक हैं, हर वीक के अंदर पांच पांच क्वेश्चन हैं। तो आइए पहले वीक की तरफ चलते हैं जिसके अंदर है कोर जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को इसके सॉल्यूशन मुझे सबमिट करने हैं, जिसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा। आप इनके सॉल्यूशन मुझे मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। मेरी मेल आईडी है techyadesh@gmail.com, टैकी आदेश @gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूंगा। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे वीक नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने कई बार इस तरीके के प्रोग्राम किए भी होंगे जहां पर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है किसी नंबर का। इसमें भी आपको जावा के अंदर एक इनपुट लेनी है, यूजर से एक इनपुट नंबर लेना है, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर यूज होगा आपका लूप। आपको लूप का यूज करना है और आपको फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट लेने के लिए आप कमांड लाइन आर्गुमेंट का भी यूज कर सकते हो या फिर रन टाइम इनपुट का भी यूज कर सकते हो। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बात करते हैं। द क्वेश्चन इज राइट ए जावा प्रोग्राम विच इनिशियलाइज अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द इनकम टैक्स टू बी पेड बाय द एम्प्लॉय एज पर द गिवन क्राइटेरिया। ये मेरा स्लैब रेट है, इसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को अपना टैक्स पे करना होगा। तो क्या जो कंडीशंस है वो एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली कंडीशन है कि अगर उसकी इनकम है अप टू 50,000, 50,000 से कम, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, उसके लिए टैक्स कंडीशन रहेगी नील। दूसरी कंडीशन लगेगी, अगर उसकी इनकम है 50,000 से ज्यादा बट 60,000 तक, अप टू 60,000, तो उसको 10% टैक्स लगेगा, बट ओनली ऑन एडिशनल अमाउंट। इसी तरीके से अगर उसकी इनकम है 1,50,000 तक, तो उसको लगेगा 20% टैक्स ऑन एडिशनल अमाउंट। अगर उसकी इनकम इज अबव 1,50,000, तो उसको टैक्स लगेगा 30% ऑन एडिशनल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हमने एग्जाम्पल देते हैं, सपोज 60,000। तो 60,000 में बात करते हैं कि हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है 50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ओनली 10,000 है, जिसके ऊपर 10% टैक्स लगना, मतलब 10,000 का 10%, यानी कि 1,000। इस केस में आंसर आएगा आपका 1,000। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। अगर हम इनपुट डालते हैं 60,000 इज द इनकम, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 1,000। वाई? बिकॉज 60,000 माइनस 50,000, 50,000 का नल है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका इफ एल्स के ऊपर। ये आप मुझे प्रैक्टिस करके बताएंगे, यानी आपको यूजर से इनपुट लेनी है, उसके बाद वो प्रोग्राम आपको सॉल्व करके देगा जो उसका आंसर आएगा, जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन राइट है प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स ऑन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसमें बताया हुआ है कि आपको यूज करना है इनपुट लेने के लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ही यूज करना है, एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ देम। आपको n नंबर लेने हैं यूजर से, n कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 10, कितने भी नंबर हो सकते हैं, और आपको उसका मैक्सिमम नंबर बताना है। ये प्रोग्राम है आपका। तो आपको कमांड लाइन के थ्रू इनपुट लेनी है। अगर आपको कमांड लाइन का तरीका पता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कमांड लाइन का तरीका नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कमांड लाइन का मतलब होता है जब हम कंसोल पे टाइप करते हैं, जब अपने जावा की क्लास को रन करते हैं, तो हम किस तरीके से करते हैं, पहले हम देते हैं जावा, फिर क्लास का नेम, उसके बाद हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देते हैं। जैसे मुझे सपोज 2 नंबर देने हैं, 10 और 20, और मेरी क्लास है सम, तो मैं किस तरीके से दूंगा उसको, जावा सम
स्पेस देने के बाद 10 एंड दूसरे स्पेस के बाद 20। ये तरीका होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देने का। तो ये प्रोग्राम आपको इस तरीके से बनाना है कि कितने भी मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम उन सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में से मैक्सिमम नंबर आपको निकाल के देगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इस बार भी इनपुट लेनी है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से आपको इनपुट लेनी है और आपको जो आपके इवन नंबर्स हैं और जो ओड नंबर्स हैं उनका सम और एवरेज निकाल। सपोज उसके अंदर 5 नंबर इवन थे और 3 नंबर आपके ओड थे, तो इवन का सम अलग निकालना है, ओड का सम अलग निकालना है। इसी तरीके से इवन का एवरेज अलग निकालना है, जितने भी इवन नंबर्स थे और जितने भी ओड नंबर्स थे उसका सम अलग निकालना है। सम और एवरेज दोनों अलग अलग निकालने हैं, दोनों के निकालने हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी क्या लॉजिक लगेगा आप समझ गए होंगे। पहला काम है आपको पता होना चाहिए कि हम कमांड लाइन से इनपुट किस तरीके से लेते हैं, उसके बाद जो लॉजिक लगेगा आप समझ ही गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है हमारा नेस्टेड लूप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं पैटर्न का प्रोग्राम है। तो पैटर्न के प्रोग्राम में अगर मैंने सपोज 3 इनपुट दी है तो इस तरीके का मेरा पैटर्न डिजाइन हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेस्टेड लूप। इसके अंदर आपको नेस्टेड लूप का इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है जिसमें आप इनपुट लेते हैं यूजर से कि कितने तक ये लूप चलना चाहिए, कितना नंबर्स के लिए पैटर्न ड्रॉ होना चाहिए। अगर सपोज मैंने 3 दिया हुआ इनपुट दिए मैंने 3, तो मेरा ये पैटर्न ड्रॉ होता है। पहला वीक हमारा यहीं तक खत्म होता है। अब बात करते हैं सेकंड वीक की। अब हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है जावा का, अब हम थोड़े आगे की बात करते हैं। आइए गाइस शुरू करते हैं वीक नंबर 2, जिसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन रखा है राइट ए प्रोग्राम टू डायनेमिक इनिशियलाइज मेमोरी फॉर स्टोरिंग फॉलोइंग वैल्यूज इन द गिवन लोकेशंस। तो ये एरे के बेस्ड क्वेश्चंस है। एरे के अंदर मैं क्या चाहता हूं, आप 2D एरे डिक्लेयर करें। 2D एरे के अंदर ये वैल्यूज स्टोर हो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और जब हम उसको प्रिंट करें उस एरे को तो कुछ इस तरीके का मेरा पैटर्न प्रिंट हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारा लूप तो है ही है, हमारा 2D लूप नेस्टेड लूप तो है ही है, साथ ही हमारा 2 डायमेंशनल एरे का भी लॉजिक आपको लगाना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, अगर आपको वो पता है तो यानी कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, जो मेरा पर्पस था, वो मेरा कंप्लीट हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर मैंने बोला है राइट ए प्रोग्राम to print all the prime numbers in an array of n elements by taking command line argument। यानी आपको जितने भी यूजर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से आपको नंबर देता है उनमें से प्राइम नंबर प्रिंट करने से, राइट। और वो प्राइम नंबर पहले आप किसी एरे के अंदर स्टोर कराओगे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स इन एन एरे। पहले आप उनको एरे में प्रिंट कराओ, स्टोर कराओगे, आफ्टर दैट उस एरे को आप प्रिंट कर। तो ये प्रोग्राम है, आपको इनपुट लेनी है यूजर से और उसमें से जितने भी प्राइम नंबर है वो पहले एक एरे में स्टोर करने हैं, फिर वो प्रिंट करने हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हम फंक्शंस वगैरह पे मूव कर गए, क्लास फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में मूव कर गए। तो इसके अंदर मैंने बात की है कि आपको एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम है बैंक डेटाबेस, राइट। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपको इस तरीके के कुछ फंक्शंस बनाने हैं। पहला फंक्शन है कि आप उसके अंदर यू कैन डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इनटू एन अकाउंट। आपका एक अकाउंट होगा, तो अकाउंट की कुछ प्रॉपर्टीज आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, उसका कोई बैलेंस, कुछ भी इस तरीके का। अब आपको फंक्शंस क्या करने हैं। पहला फंक्शन है कि आप उसमें एक डिपॉजिट करोगे एक सर्टेन अमाउंट किसी एक अकाउंट के अंदर। दूसरा फंक्शन है उसी तरीके से विड्रॉ। तो विड्रॉ के अंदर आपको कंडीशन भी लगानी है कि क्या वो विड्रॉ कर पाएगा उस अमाउंट को जो वो करना चाहता है, या फिर वो नहीं कर पाएगा। तीसरा है रिटर्न ए वैल्यू स्पेसिफाइंग द अमाउंट। आपको उसके अंदर बैलेंस चेक करने का भी एक फंक्शन बनाना है। तो आपको ये 3 फंक्शन बनाने हैं। बाकी आपको कंस्ट्रक्टर, कोई और फंक्शन अगर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, वो आपको खुद से एजम्पशन करनी है। तो इसके अंदर आपको क्लास और फंक्शन का बेसिकली रोल है, और आपको ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाने हैं, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमने बात की है, ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी भी चेक करता है। जिसके अंदर क्वेश्चन है डिफाइन ए क्लास क्लॉक दैट डज द फॉलोइंग, जो कि ये नीचे ये जो ऑपरेशन है ये करती है। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर पहला पार्ट है एक्सेप्ट आवर्स, मिनट एंड सेकंड। आपको 3 चीजें देनी है इनपुट में, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। दूसरा
वो चेक करता है कि वैलिडिटी ऑफ द नंबर, यानी आपकी जो इनपुट है, जो आपने टाइम दिया हुआ है, वो इनपुट वैलिड है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दे दिया सपोज 32 आवर्स में, तो 32 आवर्स कभी नहीं होते, राइट? तो ये रॉन्ग इनपुट बताएगा उसको। उसी तरीके से अगर मैंने सेकंड्स में दे दिया 80, तो 80 सेकंड्स कभी नहीं होते, मैक्सिमम 60 सेकंड होते हैं, या 59 के बाद भी जीरो से स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो तीसरा पार्ट है इसका कि आपको जो टाइम है, आपका जो इनपुट टाइम है, आपको एएम पीएम मोड में सेट करना है। एएम पीएम मोड का मतलब हो गया, अगर आपका 12 बजे से पहले का टाइम है तो वो एएम मोड में होता है, और 12 बजे के बाद का जो टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 15, तो वो पीएम मोड में होता है, राइट? और अगर 8 तो एएम। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है। तो यूजर जो इनपुट देता है, इसमें दो काम करने हैं। पहले तो इनपुट एक्सेप्ट करनी है, फिर उस इनपुट को वैलिडेट करना है कि वो ठीक है नहीं है, और फिर करना है आपको कि वो जो मोड है वो सेट करना है, एएम या पीएम, राइट? उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ये वीक 2 का 5 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने बात करी है, राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर ए स्टैक एंड परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो स्टैक, आपको स्टैक के ऊपर ये बेसिकली प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को स्टैक पता हो तो आपको इसके लिए एरे ही बनाना है, और एरे के अंदर आपको पुश और पॉप दो फंक्शन करके दिखाने हैं। डिस्प्ले भी आप दिखा सकते हो बेसिकली। तो पुश पॉप क्या होते हैं, ये अगर आपको स्टैक की फंक्शनैलिटी पता है तो आपको पता होगा। पुश मतलब आप उसके अंदर, एरे के अंदर एक एलिमेंट डालते हो जो कि टॉप पोजीशन पे चला जाता है। इसी तरीके से एक एलिमेंट निकालते हो तो टॉप से एक एलिमेंट रिमूव होता चला जाता है, उसको बोलते हैं पॉप। तो ये फंक्शनैलिटी आपको इंप्लीमेंट करके दिखानी है, जावा के अंदर दिखानी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे वीक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बात शुरू करते हैं, राइट ए मेथड ऑफ डेट क्लास। आपको एक क्लास बनानी है जिसका नाम आपको डेट रखना है, टू सपोर्ट द फॉलोइंग। ये काम करनी चाहिए। वो पहला काम है, मेथड फॉर वैलिडेटिंग द इंटीजर रिप्रेजेंटिंग। आप जो भी डेटा दे रहे हो वो किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही होना चाहिए। जैसा पहला है हमारा कि मंथ इज बिटवीन 1 एंड 12। आपका जो मंथ है वो 1 से 12 के बीच ही होना चाहिए, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से हमारी डेट भी एक वैलिड होनी चाहिए, और जो आपकी डेज हैं वो भी आपके वैलिड होने चाहिए, राइट? ईयर तो कोई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि और क्या करे वो। सबसे पहले तो वो वैलिडेट करे कि जो आपका डेट आपने डाली है वो इनपुट ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दी 25 जनवरी 2010, तो ये वैलिड डेट है। मैंने डाल दी 31 ऑफ जून 2020, तो ये वैलिड डेट नहीं है, क्योंकि जून के अंदर 31 डेट कोई होती नहीं, राइट? तो पहले ये चेक करेगा कि वो डेट वैलिड है या नहीं है, जो भी मैंने डेट डाली है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने एक पार्ट रख दिया है, पहले दो पार्ट रखे हुए थे, एक रख दिया है, ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट डे फ्रॉम ए गिवन डेट। जो मैंने डेट डाली है उस डेट की नेक्स्ट डेट मुझे मिल जानी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जो भी मैं डेट डालूं उसकी नेक्स्ट डेट मुझे मिलनी चाहिए, हर केस में। कई सारे सिनेरियोस के बनेंगे, क्योंकि मैं डाल सकता हूं फॉर एग्जांपल 30 जून 2020, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, 1 जुलाई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। 15 जून, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 16 जून। ईयर सेम रहेगा, लेकिन मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। 31 दिसंबर 2020, तो मुझे अगली डेट क्या मिलनी चाहिए, 1 जनवरी 2020, राइट? अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, वीक 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिएट ए पर्सन क्लास इनहेरिट टू क्लास। आप अब ये इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स करोगे। इसके अंदर पार्ट है आपका कि आपकी एक पर्सन क्लास बनेगी जिसको इनहेरिट करने वाली दो क्लासेस बनेंगी, एक पॉलिटिशियन, एक स्पोर्ट्समैन। और आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी यूज करोगे और कुछ फंक्शंस बना दोगे, अपनी तरफ से एजम्पशन लोगे आपको क्या प्रॉपर्टीज लेनी है। जैसा पहला फंक्शन है कि आप उनकी सैलरी किस तरीके से दिखाना चाहते हो, और आप उनकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, डिस्प्ले, राइट? ये सैलरी आप निकालना किस तरीके से चाहते हो, किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो, और उनके साथ डिस्प्ले फंक्शन जिसमें आप उनके पैरामीटर, उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हो। तो ये आपको खुद से एजम्पशन करनी है, बट आपको इंप्लीमेंट करना है इनहेरिटेंस। आपको 3 क्लासेस बनानी है, एक क्लास पर्सन, उसको 2 क्लासेस इनहेरिट करेंगी, पॉलिटिशियन और स्पोर्ट्समैन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वीक 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर क्वेश्चन है। क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय। आपकी एक एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती हुई एक और क्लासेज हैं, मैनेजर और क्लर्क, राइट? आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उसको यूज करते हैं इनहेरिट करने के, राइट? फिर इसके अंदर ओवरराइडिंग का भी यूज करा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है, इसको इनहेरिट करके यूज करना है, फिर वो फंक्शन ओवरराइड करना है।
राइट। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम दैट शुड प्रिंट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आपको कुछ नंबर्स देने हैं, कुछ रेंज देनी है, जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 10 कहां तक जाना है, तो आपको उनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने 10 दिया तो 10 तक का सबका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। उसके बाद वो नंबर हमें एरे में स्टोर करवाने हैं, और फिर कहा है हमारा कि एरे का जो साइज है वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करवानी है, जनरेट रेंज ओवरफ्लो, राइट। रेंज ओवरफ्लो एक्सेप्शन मुझे जनरेट करवानी है। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेक इन कमेंट कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ। इन सॉल्यूशन के वीडियो भी मैं आपको दूंगा बना के, बट फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन मुझे बताओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन नेगेटिव साइज। ये भी एक्सेप्शन का प्रोग्राम है, कस्टमाइज एक्सेप्शन है कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ एरे के अंदर तो मेरी खुद से एक एक्सेप्शन थ्रो करे नेगेटिव साइज। फॉर एग्जांपल एज का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा आपको कई बार कि नेगेटिव एज नहीं हो सकती, तो अगर इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई नेगेटिव एज डाल देता है तो वो एक्सेप्शन दे देगा। तो एक्सेप्शन को थ्रो कैसे होती है, कैसे बनती है, ये आपको बना। अब बात करते हैं अगले वीक की, वीक नंबर 4, जिसके अंदर हम शुरुआती मल्टी थ्रेडिंग से करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 थ्रेड। आपको 2 थ्रेड बनाने, ठीक है। एक थ्रेड प्रिंट करेगा आपका हेलो और दूसरा थ्रेड प्रिंट करेगा हाय, राइट। आपको 2 थ्रेड बनाने और वो थ्रेड कुछ टाइम के लिए चला देंगे। तो एक हाई प्रिंट करेगा, एक हेलो, एक हाई, एक हेलो, एक हाई, इस तरीके से, राइट। तो दिस इज द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको राइट डाउन ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, राइट। आपको 2 थ्रेड बनाने हैं इसके अंदर, T1 और T2, जो सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे, सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे और एक ही शेड ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। और जो 2 थ्रेड है मेरे, सपोज T1 T2, T1 प्रिंट करेगा पिंग, तो T2 प्रिंट करेगा पोंग, पिंग पोंग, राइट। और आपको यूजर से क्या इनपुट लेना है, आपको यूजर से इनपुट लेना है कि कौन से थ्रेड को कितने टाइम इंटरवल के लिए स्लीप कराना है। स्लीप मतलब उतने टाइम के लिए थ्रेड रुक जाता है, तो आपको थ्रेड को कितने टाइम इंटरवल के लिए स्लीप कराना है, दूसरे थ्रेड को भी कितने टाइम इंटरवल के लिए स्लीप कराना है, मैसेज क्या देना है और कितनी बार देना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है आपका मल्टी थ्रेडिंग का दूसरा प्रोग्राम। इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन यूज होगा, इसके अंदर इनपुट भी लेनी है, उतने टाइम तक थ्रेड को स्लीप भी कराना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपका मल्टी थ्रेडिंग की डिटेल में इंप्लीमेंटेशन है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने कहा है यूजिंग मैथड कैरेट फंक्शन, मैंने खुद बता दिया, लेंथ, और भी कोई प्रोग्राम यूज करना तो करो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द write a program to print the frequency, right, frequency of each character in a string। आप इन फंक्शंस का यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो फ्रेंड, ठीक है। तो इसके अंदर हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, ठीक है। जैसे 1121, जैसे फॉर एग्जांपल क्या था, एच कितनी बार आया, एक बार, इस तरीके से हेलो के अंदर, ठीक है। ई कितनी बार आया, एक बार। डबल एल कितनी, एल कितनी बार आया, फिर 2 बार। ओ कितनी बार आया, एक बार। ये बता, जैसे मैंने दिया हेलो फ्रेंड, तो इसमें पहले वर्ड के लिए ही करा है मैंने, आपको तो सारे वर्ड्स के लिए करना है। तो पहले वर्ड में जैसे हेलो था सपोज, तो हेलो के अंदर एच कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, एक ही बार है, लेकिन एल 2 बार है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये आपका आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, ये अगर मैसेज थोड़ा गलत है तो ये मैसेज ठीक कर लेना, जितनी भी फ्रीक्वेंसी जिस कैरेक्टर की है वो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में मैंने कुछ भी लिखा है, उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं वो मुझे काउंट करना, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू चेक द इनपुट कैरेक्टर्स फॉर अपर केस, लोअर केस, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड अदर कैरेक्टर। यानी हमने कोई इनपुट ली है, कुछ भी, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, उसके अंदर कितने अपर केसेज हैं, कितने लोअर केसेज हैं, कितनी डिजिट्स हैं, कितने अदर स्पेशल सिंबल्स हैं, वो सब कुछ चेक करना, ठीक है। तो ये 4 वीक तक के प्रोग्राम खत्म हो गए। आप लोगों को तो ये सॉल्व करने ही करने हैं, बाकी लोगों को भी चैलेंज देना है ये कि वो भी इसको सॉल्व करें,
तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करेंगे और आप उनसे बोलिए कि ये असाइनमेंट क्वेश्चन है मैंने इतने कर लिए, आप कितने सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर लगता है कि ये मेरे को नहीं पता है, मेरे को डाउट है, मुझे इसकी हेल्प चाहिए, वो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन की हेल्प मुझे चाहिए, राइट। मैं वीक वाइज इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को डाल दूंगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वीक नंबर 5। ये हमारा लास्ट वीक है, हमने टोटल 5 वीक के क्वेश्चन बनाए हैं और हर वीक में हमने 5-5 क्वेश्चन है। तो पहले वीक में हमारा क्वेश्चन है क्रिएट एन एप्लेट। इसके अंदर हम GUI विंडो की तरफ चल पड़े, GUI पे भी हमें काम करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्रिएट एन एप्लेट टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम HTML फाइल, राइट, बाय पैरामीटर। तो एप्लेट पैरामीटर के थ्रू कैसे इनपुट लेता है, परम के थ्रू कैसे इनपुट लेता है, ठीक है। वो इनपुट आपको एप्लेट के प्रोग्राम में लेनी है और उसमें से 3 मैक्सिमम नंबर बताना है। 3 नंबर देगा वो प्रोग्राम आपको, उसमें से मैक्सिमम नंबर बताना है। लेकिन वो जो इनपुट है ना, वो इनपुट ली जाएगी HTML का जो एप्लेट का टैग होता है, उसके अंदर एक परम एट्रीब्यूट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको ध्यान दीजिए। उसके थ्रू इनपुट ली जाएगी और फिर उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो कैलकुलेट करता है। अगला प्रोग्राम फिर एप्लेट के ऊपर ही है। इसके अंदर हमने बात करी राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन एप्लेट, जिसके अंदर 3 बटन होंगे और बटन पर लेबल लगा होगा रेड, ग्रीन और ब्लू। अब प्रोग्राम क्या है कि मैं जिस बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक बटन द बैकग्राउंड कलर शुड बी चेंज टू रेड। अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड बैकग्राउंड होनी चाहिए एप्लेट। इसी तरीके से मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू हो जाए, यानी जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूं वही सेम बैकग्राउंड मेरी आ जानी चाहिए, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम बनेगा एप्लेट का। ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा वीक नंबर 5 का। अब बात करते हैं वीक नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डेटाबेस की तरफ चल दिए, यानी डेटाबेस के साथ भी हमें कनेक्टिविटी बनानी है। तो ये प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन टू ए डेटाबेस। और ये कनेक्शन मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया है, लिखा है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास SQL MySQL नहीं होगा तो आप किस तरीके से करोगे। अगर आपको MySQL है और आपको उसकी कनेक्टिविटी आती है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इस एग्जांपल की जगह जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा है, आप इसकी जगह पर अपना डेटाबेस यूज कर सकते हो जो भी आप यूज करते हुए आए हो, फॉर एग्जांपल MySQL। उसके अंदर आपको एम्प्लॉय की टेबल बनानी है जिसके अंदर ये फील्ड रखने हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन राइट, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, ये करना है। अब आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर एंड डेजिग्नेशन इज सिस्टम एनालिस्ट। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ये डेटा उठ के इस क्वेरी के बेस पे, जहां पर वेयर क्लोज ये लगा हुआ है, उसके बेस पे डेटा उठ के आए और जावा के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए, राइट। यानी आपको इसको डेटाबेस का कनेक्शन भी बनाना है, जावा का डेटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से बनेगा MySQL के साथ, वो भी बनाना है। और फिर वो डेटा निकाल के आपको रिजल्ट सेट के थ्रू वो निकालने के बाद आपको जावा के फॉर्म में ले लेना है। अब जावा के फॉर्म में जिन लोगों को GUI आता है वो टेबल में दिखा सकते हैं, जिनको GUI नहीं आया वो कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं उसको। इट डिपेंड्स ओनली यू कि आपको कितना आता है या आपने कितने की प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आपको GUI आता होगा तो आप टेबल बना के दिखा पाओगे, जे टेबल स्विंग के अंदर बनेगी, राइट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है हमारा, ये भी डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन है हमारे, क्योंकि हम लास्ट में बात कर रहे हैं तो अभी प्रोजेक्ट वगैरह भी हम इसी पे बनाते हैं कोर जावा के अंदर। राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक द इनपुट करेक्टर्स फॉर अपर केस लोअर केस नंबर ऑफ डिजिट। ये प्रोग्राम रिपीट हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट, ओके, ये प्रोग्राम अभी हम पहले वाला जो पार्ट पोर्शन है ये हम कवर कर चुके हैं, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये मिस्टाइप हो गया होगा। Write a program to insert a record in employee database. The record is inputted by user as argument. यानी यूजर इनपुट डालेगा, ठीक है, इनपुट डालेगा, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स डालेगा और वो जाके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। तो पहला वाला प्रोग्राम था सेलेक्ट करने का, जहां पे मुझे डेटाबेस से वैल्यू उठा के जावा में डिस्प्ले करनी। ये वाला मेरा प्रोग्राम है जहां पे जावा में इनपुट देगा यूजर और वो इनपुट लेने के बाद मुझे कहाँ पे स्टोर करनी है, टेबल के अंदर स्टोर करनी है, MySQL की टेबल के। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए डेटाबेस नेम्ड स्टूडेंट। एक डेटाबेस का नाम बदल के स्टूडेंट है जिसके अंदर 2 फील्ड है, नेम और ग्रेड। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटाबेस एंड डिस्प्ले द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट हु इज सेलेक्टेड। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके नाम हैं वो पहले ड्रॉप डाउन में दिखा देने, ड्रॉप डाउन कॉम्बो में।
ठीक है। फिर उसमें से जिस नाम को सेलेक्ट करेगा यूजर उसकी ग्रेड आ जाएगी आगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। यानी आपको दो कंट्रोल बनाने हैं, कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड। कॉम्बो बॉक्स पे सारे स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, पहले जैसे ही मैं फॉर्म खोलूं सारे स्टूडेंट के नाम आ जाए, लेकिन नाम आए कहां से, डेटाबेस से। फिर जिस डेटाबेस से के नाम को मैं उस कॉम्बो बॉक्स पे सेलेक्ट करूं उसकी ग्रेड आ जाए टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो ये हमारे टोटल 25 प्रोग्राम है, 5 वीक के अंदर मैंने डिवाइड करे हुए हैं। आप लोगों को सॉल्व करने हैं, किसी में भी जिसमें भी प्रॉब्लम आती है मेरे से हेल्प लेनी है, मैं बताऊंगा। ये चैलेंज आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, राइट। और जिस वीक में आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि किस प्रोग्राम के अंदर आपको हेल्प चाहिए, और अगला जो असाइनमेंट की क्वेश्चन की सीरीज है वो मुझे किस पे बनानी चाहिए उस पर भी आप कमेंट करो। और फिर मिलेंगे एक ट्यूटोरियल सीरीज के साथ, एक असाइनमेंट टास्क के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपनी स्किल्स को शार्प करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।